पूरा कंसेप्ट लेकर काम करिए, हाथ फ्री कर हैंड फ्री होकर काम करिए। कोई डरते होने की बात नहीं, संकोच करने की बात एकदम नहीं है। एकदम हैंड फ्री होकर पार्टी के एजेंडा में पार्टी के नेता का नाम लेकर महागठबंधन के लिए, सरकार देश में बनाने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ के खुले हाथ से काम करिए। कोई सोचने की बात है विरोधी है नहीं, विरोधी का सफाया हो गया है। हम अभी पहले कहे कि अगर चुनाव हो जाए तो रात सोने के लिए जगह होगा नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। वैशाली लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज गया है। पहले चरण के लिए प्रचार का दौर भी खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में कुछ सीट जो है बिहार की वो हॉट सीट बनी हुई है। उसमें से एक सीट वैशाली की भी है। वैशाली से बाहुबली मुन्ना शुक्ला मैदान में हैं। आरजेडी के टिकट पर मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार हैं आरजेडी से और महागठबंधन से वो उम्मीदवार हैं। वहीं उनकी सीधी लड़ाई है वीणा देवी से जो लोजपा आर की कैंडिडेट हैं। तो आज जब कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था उसमें मुन्ना शुक्ला गरज रहे थे, लगातार हमला बोल रहे थे केंद्र सरकार पर और यहाँ की बिहार सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे और अपने जीत का दम भर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक वाकया सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मुन्ना शुक्ला भाषण दे रहे थे। जब भाषण उन्होंने खत्म किया तो उन्होंने पूछा कि जाने माने चेहरा हूं मैं, जाना माना चेहरा हूं, तो इसलिए आप मुझसे कुछ कह सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं। तभी एक महिला खड़ी होकर कहती है कि हम लोग जी जान लगा देंगे आपको जिताने में, और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है पूरा इलाका। आप भी देखिए वो वीडियो को। पूरा कंसेप्ट लेकर काम करिए, हाथ फ्री कर हैंड फ्री होकर काम करिए। कोई डरते होने की बात नहीं, संकोच करने की बात एकदम नहीं है। एकदम हैंड फ्री होकर पार्टी के एजेंडा में पार्टी के नेता का नाम लेकर महागठबंधन के लिए, सरकार देश में बनाने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ के खुले हाथ से काम करिए। कोई सोचने की बात है विरोधी है नहीं, विरोधी का सफाया हो गया है। हम अभी पहले कहे कि अगर चुनाव हो जाए तो रात सोने के लिए जगह होगा नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए कुछ हो तो बताइएगा, हम तो जाने पहचाने लोग हैं। मेरे लिए कुछ हो तो बताइए। ये कलकत्ता सम्मेलन है, पूछना मेरा काम है। आप हमारे हाथ जोड़ हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप जो करते हैं वही सम्मान हम करते हैं। हमारे तरफ हम अपना नेता तक पहुंचता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ सुनाव देना है तो आप लोग बताइए। यहाँ के जो भी हमारे सभी दल हो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, आपको लिए दिल से जिता के भेजने के लिए हर मेहनत जहाँ जितना हम लोगों करना पड़ेगा करेंगे। आप इन लोगों को जरूर रखेंगे अपने नजर में, भूल नहीं जाएंगे। समझ गए? हम कार्यकर्ताओं के सम्मान को अपने सराखों में रखेंगे। कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। दुख सुख सब एक साथ बांटने का काम करेंगे। साथी को इसलिए बताता है आपके कार्यकर्ता जो सम्मेलन था, मूल बात ये रखी है, कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल है। मुन्ना शुक्ला आज माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, अपने तमाम नेतागण के सामने ये आपको वचन देता है कि साथी की तरह कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। तो आपने देखा वैशाली में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुन्ना शुक्ला गरज रहे थे और लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई टक्कर ही नहीं है, एक तरफा मुकाबला होगा वैशाली में और उनकी जीत सुनिश्चित होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी भारत में और बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा बाहुबली मुन्ना शुक्ला दावा कर रहे हैं।
वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को अपना सिंबल थमा दिया है। मुन्ना शुक्ला 2000 में वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं। वहीं 2005 में लोजपा से, फरवरी में और नवंबर में जदयू से चुनाव जीतने के बाद बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद बाहुबली ने अपनी पत्नी अनु शुक्ला को जदयू के टिकट पर विधायक बनाया था। गौरतलब है कि वैशाली लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह का कब्जा रहा है, लेकिन मोदी लहर में लोजपा से चुनाव लड़े राम सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को मात दे दी थी। इसके बाद लोजपा से ही टिकट पर बीना सिंह वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव में जीतकर दिल्ली पहुंची। इस बार भी राजद से मुन्ना शुक्ला तो लोजपा से बीमा सिंह वैशाली लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वैशाली जिले के एक विधानसभा क्षेत्र वैशाली लोकसभा में आता है, तो मुजफ्फरपुर के मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारो, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र आता है। साल 2004 में मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें लगभग 2,56,000 वोट मिले थे। वहीं 2009 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 2,63,000 वोट मिले थे। दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बार मुन्ना शुक्ला मैदान में है, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर। वैशाली लोकसभा से मुन्ना शुक्ला के चुनावी मैदान में आने के बाद मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां पर कई दशक से राजपूत उम्मीदवारों का वैशाली लोकसभा पर दबदबा है। वहीं इस बार भूमिहार उम्मीदवार भी अपनी किस्मत वैशाली लोकसभा सीट पर आजमा रहे हैं। वैशाली लोकसभा से पहले भी मुन्ना शुक्ला अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। मुन्ना शुक्ला के बारे में यह भी बताया जाता है कि उत्तरी बिहार में उनकी अच्छी पकड़ है। तो अब देखिए आने वाले समय में होता है क्या मुन्ना शुक्ला वीणा देवी को हराने में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।